ये मेरा कलाम जरा बड़ों से है, बड़ों से। अब्बा जी को चाहिए बच्चा जितनी गलती करे ना उतना ही डांटे, वो फिर 6 हफ्ते ना डांटना शुरू कर दे। उस्ताद साहब को चाहिए कि जितनी बच्चे की कमजोरी है ना, मुझे पता है सबसे ज्यादा किस बात से तकलीफ होती है। आपके बच्चे ने गलती की है, आप अपने बच्चे को डांट लें, समझा लें। आप किसी और के सामने उसकी तजलील कभी ना करें, ये ज्यादती वाली बात है। आप उसे रुसवा ना करें। बताएं किसी ऐसे शख्स को जिससे आपको उम्मीद है कि आपको मशवरा देगा या उसे समझाएगा, लेकिन गली गली खड़े होकर अपने आप को मजलूम साबित करने के लिए उसकी तौहीन न करें। ये अंदाज दुरुस्त नहीं है। इससे बच्चों की इंसल्ट होती है, वो कमजोर पड़ जाते हैं। हर जगह रोना रोना मेरे बच्चे अच्छे नहीं, मैं बड़ा परेशान। क्या बात कर रहे हैं आप? ये बच्चा तो आपकी कमाई है, असास है, हुस्न है, नस्ल है, असल है, और इस कदर ज्यादा तकलीफ देना, जगह जगह शिकायतें, जगह जगह बातें। हमारे बच्चे हमारे हैं ना, तो उनकी इज्जत किसकी है? क्यों हम गली गली अपने बच्चों की रुसवाई करते हैं? क्यों कमजोरियां? और जिनको हम खैर खा समझ के बता रहे होते हैं ना, वो आगे जाके मजे ले लेके बताते हैं। तो नुकसान किसका हुआ? हमारा, हमारे कबीले का, हमारे घर का। मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास ना एक बूढ़ी अम्मा अपना बेटा छोड़ गई। तो हजरत साहब ने कुछ 2, 4, 5 महीने रखा। तो बाद में उसकी अम्मा को बुला के कहा कि भाई तू बेवा है, बेटा तेरा यतीम है, मैं नहीं चाहता कि इसका वक्त ज़ाया हो। ये पढ़ने वाला कोई नहीं, सारे नहीं भाई पढ़ने वाले होते। अब यहाँ वाला माँ बैठे हैं, मैं बेअदब भी ना हो जाऊँ। कुछ पूरे 8 साल लगा के भी आ जाते हैं, सनद भी उनके पास होती है। नाराज ना हो जाना, ये तो सब अच्छे लोग हैं। सनद होती है पर पता पुता कोई नहीं होता। ये आला हजरत ने लिखी है बात। सनद होती है, पूरी डिग्री होती है, उस पर कई लोगों के साइन भी होते। तो बहुत सारे तालिब इल्म ऐसे होते हैं जो मदारस में कहते हैं मैं फाजल फलां हूँ, लेकिन कोई शय पास। तो मौलाना सरदार अहमद साहब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह उस बूढ़ी को कहने लगे तेरा बेटा कुंद देना है, पढ़ना पढ़ाना इसने कुछ भी नहीं, तो यतीम बच्चा है, कल को तो कहेगी कि मेरे बेटे ने वक्त ज़ाया किया तो वापस ले जाओ। बूढ़ी अम्मा रोने लग गई, कहने लगी मैं पढ़ाने तो नहीं लाई थी, मैं तो आपको रब का वली समझती हूँ, मैं तो नौकरी कराने लाई थी, नौकरी। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं मेरी अम्मा भी हुजूर की बारगाह में दे गई थी। तो हुजूर की बारगाह में ये नहीं कहा था कि या रसूलल्लाह पढ़ा दें, हाँ हाँ मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। ये नहीं कहा था हुजूर मुजाहिद बना दें, ये थोड़ी कहा था कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुफस्सिर, मुहद्दिस, मुहक्किक, मुफ्ती बना दें। हज़रत अनस की अम्मा कह गई थी सोनिया जब तक ये रहेगा ना आपकी नौकरी करेगा, ये घर के काम काज करेगा, ड्यूटी करेगा, हुजूर ये आपकी नौकरी करेगा। तो मेरे महबूब ने फिर दुआ कर दी, अल्लाह इसे बरकत अता फरमा। तुम समझता है खिदमत वाला खाली रह जाता है? जितना जायका खिदमत वाले को मिलता है, जो उसके नसीब में आता है, वो किसी का नसीब कहां भाई। हजरत अनस कहते हैं हुजूर ने दुआ कर दी, बरकत की। मुझे तो खेती बाड़ी आती भी नहीं थी, पर लोगों के बाग में साल में 1 दफा फल लगता था, मेरे बाग में 2 दफा लगता था। हुजूर ने दुआ कर दी, या अल्लाह इसे औलाद दे। फरमाते हैं मेरे बेटे, मेरे पोते, मेरे नवासे, मेरी बेटियां, फरमाते हैं मैं जिंदा हूं और मेरी 100 औलादे मौजूद हैं। परेशान हो गया 100 सुन के बच्चे 2 ही अच्छे, 100 औलादे मेरी मौजूद हैं। हजरत अनस बिन मौलाना सरदार अहमद साहब के पास ना छोड़ गई बच्चा, कहने लगी हजरत जी मैं को पढ़ाने के लिए थोड़ा छोड़ गई हूँ, मैं तो इसलिए छोड़ के गई हूँ कि आप मेहरबानी करें, खिदमत कराएं। तो हजरत जी कहने लगे कोई ऐसा काम ही नहीं, खिदमत वाला क्या कराऊं? कहने लगी पट्ठे पवा लिया करो जी। उन लड़ पेंदे ने, कहने ने बच्चे काम कर दें मदरसे का। हालांकि अब कहाँ बच्चे काम करते हैं, अब तो गुजर गया दौर, अब तो बच्चे काम कराते हैं। अब बच्चे भी नाराज हो रहे हैं, घूर घूर के देख रहे हैं। सही कह रहा हूँ आपको, बच्चे काम कराते हैं, बच्चे कहाँ काम करते। कहने लगी ये चारा डाले करेगा आपकी भैंसों को। तो हजरत ने उसको कहा कि बीबी चारा मेरी भैंसों को डालने के लिए मैंने बंदा रखा हुआ है, तो तू जा ले जा। कहने लगी हाथ बांध के हुजूर मेहरबानी करें रख ले, चारा डालेगा। और पुत्र तवज्जो से चारा डालना हजरत की भैंसों को। रोने लगी, हजरत ने रख लिया, महीने का खर्चा भी देते। शाम को ना वो सारा दिन काम करता, शाम को आके पैरों में भी बैठ जाता, हजरत जी लाएं तेल थोड़ा सा, पैर ना दबा दूं। 8 साल साथ वाले पढ़ते रहे,
ये बेचारा नौकरी करता रहा, मेरा रूप भी नहीं तो मेरा रंग भी नहीं, और मैनू यार मनान दा टंग भी नहीं। कभी कभी ना हज़रत बिलाल हबशी फारग होते ना तो नबी पाक की बारगाह में अर्ज़ करते, हुजूर कोई काम तो नहीं, सारे हो गए, हुजूर जाऊँ ज़रा, चले जाते। एक दिन सलमान फ़ारसी कहने लगे, या रसूलल्लाह ये बिलाल कहाँ जाता है? फरमाया जा देख के तो आ। हज़रत सलमान वापस आए तो आके रोने लगे, कहने लगे सोनिया जब यहाँ से जाता है ना तो जाके सैयदा फ़ातिमा की चक्की पीसनी शुरू कर देता, बीबी साहबा के काम करने लगता है, घर में जाके असनैन की ड्यूटी करता है, वहाँ भी काम यहाँ भी काम। वो चारा डालता रहा, उसने चारा डाला। हज़रत मुहद्दिस आज़म की भैंसों को दस्तार फजीलत का वक्त आ गया, सारे पगड़ियाँ सजा के आ गए, आज दस्तार होगी। ये ना पीछे होके बैठ गया, चूँकि पढ़ा ही नहीं था तो दस्तार का है कि दस्तार तो उसकी जो पढ़ेगा, हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो यार पढ़ा, घर पढ़ा, ड्यूटी करी। हज़रत मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जब ऐलान होने लगा ना कि अब दस्तार होगी, तो हज़रत ने पहला ऐलान उसका फरमाया। तो मजा वाला बंदा कपड़े भी कदी कदी बदलता है ना, वो कहता है जिस हाल में भी था मैं पलट के देखने लगा कि पढ़ा पढ़ाया तो है, कोई शय नहीं, तो ये माजरा क्या है? पीछे से उठ के आए तो कहते हैं बाकियों की दस्तार किसी आलिम ने की, किसी सूफी ने की, लेकिन ये भैंसों को चारा डालने वाला जब आया तो मुहद्दिस आज़म ने फरमाया पगड़ी के बाल को कोई हाथ ना लगाए, ये सारी दस्तार मैंने करनी है। और फरमाते हैं हज़रत बाल भी देते जाते थे और आंसू भी बहाते जाते थे, माथा भी चूमते थे, और फरमाते थे दस्तार के बाद चला तो नहीं जाएगा यार, मुझे तो इबादत भी नहीं रह गई, मुझे तो चाबियों को भी नहीं पता कौन सी कहाँ रहती है, जाएगा तो नहीं तू? तो रो पड़ा, कहने लगा सोनिया जाए तो वो जिसके पल्ले कुछ है हो, आता जाता तो है कुछ नहीं, मुझे किसने रखना है, मैंने कहाँ जाना है, इधर कहाँ, तो इधर ही रहूँगा। वो उस तालिब इल्म के सारे उस्ताद भाई कहते हैं उसने दस्तार कराई, पढ़ा पढ़ाया कुछ नहीं, पर जो मसला अड़ जाता था ना, वो जो अड़ जाता था ना, वो जाके उससे पूछते थे तो किताबें खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मौलाना अमजद अली साहब आज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं यकदम आला हज़रत का दरवाज़ा खुला, ये भी मेरे आला हज़रत की ज़िंदगी है, इसे भी देख, यकदम दरवाज़ा खुला तो बूढ़े इमाम के पैरों में जूता कोई नहीं, और आला हज़रत सर पट दौड़े। मैं करीब गया, मैंने कहा हुजूर मैं सदके जाऊं, कहाँ जा रहे हो? कहने लगे किसी ने बताया मेरा मुर्शद का बेटा रेलवे स्टेशन से गुजरने वाला है, अमजद अली देर न कर यार, कहीं शहजादा नाराज ना हो जाए, मेरे मुर्शद का बेटा, मेरे शेख का पोता, यार जरा जल्दी कर। कहते हैं आला हजरत दौड़े रेलवे स्टेशन पे, उन्हें अगर फतवे लिखने आते थे किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, तो वो ये भी कहा करते थे कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। दौड़े गए रेलवे स्टेशन पे, और बूढ़े शेख सदरुल शरिया कहते हैं मैंने कहा हुजूर मैं ना चला जाऊं? कहने लगे ना पुत्र, मैंने बड़ा नमक खाया उस घर का, मैंने बड़ी नौकरी करी है, मेरी अपनी ड्यूटी है, तुम्हारी तो नहीं ना। मेरे शेख फरमाते रेलवे स्टेशन पे हजरत खड़े हैं तो एक मुसाफिर उतरता, उसके करीब जाते अदब से सलाम लेते तो कहते मारेरा शरीफ से तो नहीं कोई आया? कहते वो मुसाफिर गुजर जाता, दूसरा आता तो फिर करीब जाते, कहते वो उसके आस्थाने से तो नहीं आए, उधर से तो नहीं कोई आया। कहते सारे गुजर गए, जिन मुसाफिरों ने उतरना था उतर गए, ट्रेन चल पड़ी। तो मैंने कहा हुजूर किसी ने आपको गलत इत्तला दी थी, शहजादे तो आए नहीं। कहने लगे यार इत्तला गलत थी या ठीक थी, पर यहाँ तक आने का मज़ा बड़ा है। आप समझ सकते हैं आला हजरत के दो बेटे हैं, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रज़ा खान साहब और मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम, दोनों शहजादे इतने बड़े शहजादे थे कि दोनों अपने अपने वक्त के सबसे बड़े मुफ्ती हुए। ये भी तो मेरे आला हजरत है ना, इसको भी तो ज़रा समझो ना। खुशकी और फिर खुशकी और फिर खुशकी। एक दिन पीर साहब ने कहा, नूरी मियाँ साहब, क्या अहमद रज़ा यार वो भैंसें रखी हुई हैं तो उनको ना गीदड़ आके तंग करते हैं,
तो दो कुत्ते मिल जाए ना कभी, तो चलो रात को पहरेदारी करेंगे, दो कुत्ते मिल जाएं। मैं अक्सर सोचता हूँ कि आला हजरत तो आलिम थे, उनका कुत्तों से क्या लेना देना। हजरत जी आपने कुत्तों की बात करनी थी तो किसी दुनियादार से करते। दो कुत्ते मिल जाएं तो ज़रा जानवरों की देखभाल करेंगे। फरमाया हुजूर सवेरे ही आ जाएंगे। भाई आपका तो ये शुगर लेनी, तो आप कहाँ से लाएंगे। दिन चढ़ा तो दोनों बेटों के गले में रस्सियाँ डाली। आला हजरत को सिर्फ आप फतवे की रोशनी में देखते हैं, आपको उस शख्स के दर्द का नहीं पता, उसके जायके का नहीं पता, वो किस स्टेज का आदमी है, स्टेटस क्या है तरीकत में, शरीयत में, इश्क में। दोनों शहजादों के गलों में रस्सियां और पकड़ा हुआ है। तो नूरी मियाँ साहब कहते हैं मैं चारपाई पे बैठा था तो नीचे बिठाल दिए दोनों बच्चे। मैं उठ के खड़ा हो गया। मैंने कहा मौलाना ये क्या। कहने लगे हुजूर ड्यूटी भी करेंगे और रोटी भी नहीं मांगेंगे। जिन्हां तना विच इश्क न रचिया कुत्ते ना थी चंगे, मालक देकर राखी कर दे साबर भुखे नंगे। किधर गया ज़ौक़, किधर गया वो दर्द। और फिर जब बारी आई रसूलुल्लाह के प्यार की, जब बारी आई नबी पाक की मोहब्बत की, तो फिर फाजिल बरेलवी का कद अगर लिखने में कमाल है ना, तो महबूब के प्यार करने में भी कमाल है। उन्होंने ना सारी ज़िंदगी, यानी सारी ज़िंदगी ये कह के गुजार दी कि इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। एक सैयद साहब थे, मकान बन रहा था आला हजरत का, तो सामने ना बिल्कुल लाइब्रेरी थी। तो जब मकान बन रहा होता है तो तब सारे मिस्त्री मजदूर अंदर ही होते हैं, तो सब का आना जाना था, सब लोग आते जाते थे बिला झिझक। तो वो सैयद साहब भी एक दिन आ गए, सामने लाइब्रेरी में मिले, फिर चले गए। कुछ दिनों के बाद घर मुकम्मल हो गया, अब औरतें भी आ गईं। तो शाह जी को पता नहीं था। वो पुराना ही माहौल समझ के ना, मौलाना ज़फ़रुद्दीन बिहारी कहते हैं पुराना ही माहौल समझ के तो अंदर आ गए। और जैसे ही अंदर दाखिल हुए सामने घर की औरतें देखी तो शाह जी माजरत 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 करते परेशान हो गए। और फिर जब दोबारा पलटने लगे तो आला हजरत दौड़ के गए, हाथ चूमे, कहने लगे शाह जी आपको तो पता नहीं था, और आप मेहरबानी करें ये माजरत वाला लफ्ज़ वापस लें। ये मेरे घर की औरतें नहीं, ये तो सैयदों की बांदियाँ हैं, ये तो नौकरानी हैं। तो आप मेहरबानी करें, ये अंदाज आपका जो है ये दुरुस्त नहीं, आप मेहरबानी फरमाएं अंदर आए। और फिर सारे ख़ानदान को लेके पर्दे के पीछे खड़ा किया और कहने लगे शाह जी को गलती लग गई, उन्होंने हमसे माजरत की, अब हम सारे मिल के उनसे माजरत करेंगे, इसलिए कि ये रसूलुल्लाह का ख़ानदान। यार थोड़ा बहुत दो चार लफ्ज़ जिस बंदे को आ जाए ना, दो चार लफ्ज़। मैं ज़ाती तौर पे ना आपको पता है, मैं तो नात खानों से तो हमारी बनती नहीं, बहुत सारे नात खान तो हमें वैसे ही नहीं। मैं कहता हूँ नात आने दे जाने का नाम नहीं, नात तो कलाम का नाम है। किसी बुजुर्ग की बात पढ़ो, कुछ मतलब उसमें कुछ ज़ौक़ हो, कुछ दर्द हो, ये क्या बात हुई जो आज कल काम शुरू है। लेकिन आपको पता है हम नात खां की भी इज़्ज़त करते हैं। मैं जिस नात खां से नात सुनता हूँ, मैं दिल की कल्ब की गहराई से उसका हया करता हूँ, मैं इकराम करता हूँ, अल्लाह जानता, मैं एहसास देता हूँ, इसलिए कि मैं समझता हूँ ये जब बोलता है ना तो मुझे मदीने वाले की याद आती है, ये नबी करीम की याद दिलाता है, तो इसका एहसास है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नबी करीम से मोहब्बत की और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ रखने वाली हर शय से मोहब्बत की। उन्होंने अपने ज़ौक़ को कभी फीका नहीं पड़ने दिया। सारी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार। थोड़े दो चार लफ्ज़ मेरी तरह किसी शख्स को आ जाएं तो वो अदब अदाब के दायरों से निकल जाता है। वो हर चीज़ को किलो काल के जायके में रखता है। इसलिए मुल्ला रूमी फरमाया करते थे, सेठ आदमी हो ना, जेब में पैसे हो तो उसका पीर कोई नहीं होता। अगर कोई ओहदा मिल जाए, बंदा किसी दर्जे पे पहुंच जाए तो उस बंदे का भी मुर्शद है, और अगर चार लफ्ज़ पढ़ जाए तो अक्सर मेरी तरह के बंदे खलीफे होते हैं, मुरीद नहीं होते। नाराज़ तो नहीं हो गए आप लोग? मेरी तरह के लोग ना खलीफे होते हैं, बताते हैं 14 जगह का खलीफा हूँ तो सवाल ये है कि ग़ुलाम किसका है? मेरी खिलाफतें। ओ खुदा के बंदे, ग़ुलामी असल चीज़ है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ना लोगों से पूछते, जब कोई मदीने से आता,
मक्के से आता, हज करके आता, तो पूछते मदीने गए थे? सदर शरिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं किसी ने कान में आके कहा हुजूर वो मोची हज करके आया। पक्की बात है हुजूर? हाँ। फरमाया चलो चलें। हजरत जी वो लिखना नहीं? तो मैं आके देखते हैं। हजरत मेहमान ओए आके देखते हैं। कहते दौड़ने लगे, वो जूते गांठ रहा था। जाके पूछा हज करके आए हो? कहा हाँ। मदीना शरीफ गए थे? वो जिस बंदे के पास लोग तारीखें लेने जाएं तो टाइम ना मिले, भाई आज मदीने गए थे? कहने लगा जी बड़ा करम किया सरकार ने, मैं तो 1.5 महीना रह के आया हूं। कहते हैं जुब्बा कहीं, पगड़ी कहीं, कलम कहीं, शागिर्द कहीं, मुरीद कहीं, और अंदर नहीं, हुजरे के अंदर छुप के किसी की तादीम नहीं, चौक में मोची जूते गांठने वाला दुनिया देख रही है। आला हजरत झुके और मोची के पैर चूमने शुरू कर दिए। लोग पकड़ दें हुजूर ये क्या? वो भी पैर, कहने लगे पीछे हट जाओ, ये वो कदम है जो मेरे मुस्तफ़ा करीम के दरे दौलत से होके आए। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले। ये जायका, ये दर्द, तो आला हजरत ने ना जौक वाली जिंदगी गुजारी, अदब वाली जिंदगी गुजारी, प्रेम वाला वक्त गुजारा, इश्क वाला वक्त गुजारा। हजरत बिलाल हबशी कभी सिपा सालार बने थे किसी जंग में? किसी सूबे के गवर्नर बने हो? बोलो तो सही।